आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली, भीम से ज्यादा बलशाली और दानवीर कर्ण को भी मात दे सकता था। उसने एक भी तीर नहीं चलाया, लेकिन फिर भी पूरे महाभारत के युद्ध का नायक बन गया। नाम था बर्बरीक, आज जो खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। आज हम जानेंगे उनकी कहानी, उनकी वीरता और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल रुद्र ज्ञान मंथन पर। बर्बरीक का जन्म शास्त्रों के अनुसार पंचाल क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता घटोत्कच, जो कि भीम जी के पुत्र थे, और माता का नाम अहिल्यावती था। बर्बरीक जी के पास बचपन से ही पहाड़ जैसी शक्ति, तेज दिमाग और तपस्या की तरफ झुकाव था। उनके पास 3 गुण थे: अपार शक्ति, अचूक बुद्धि और दिव्य दृष्टि, यानी दूर दूर तक चीजें देख पाने की क्षमता। बर्बरीक नाम बब्बर शेर जैसे बाल देखकर उनकी दादी यानी भीम जी की पत्नी हिडिंबा ने रखा था। बर्बरीक ने कई सालों तक भूखे प्यासे रहकर भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण वरदान में दिए। पहला बाण जो शत्रु का चयन करता, दूसरा बाण जो केवल शत्रु को मारता था, और तीसरा बाण जो अस्त्रों को वापस कर देता था। महाभारत के युद्ध में भीम, अर्जुन या कर्ण भी इसे रोक नहीं सकते थे। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा, और महाभारत के युद्ध में कभी पांडव हारते तो कभी कौरव। परिणाम ये होता कि बर्बरीक हमेशा हारने वाले के साथ चले जाते और ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इसे रोकने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक जी के पास गए और पूछा कि तुम किसके पक्ष में रहोगे। तब बर्बरीक जी ने कहा, जो हारेगा मैं उसके पक्ष में रहूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारा ये निर्णय युद्ध के संतुलन को तोड़ देगा। अगर तुम धर्मात्मा हो तो ब्राह्मण की इच्छा पूरी करो। तब बर्बरीक जी ने कहा कि क्षत्रिय के लिए दान से बड़ा कोई धर्म नहीं, मांगिए। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक जी ने बिना डरे, बिना रोए या बिना कोई प्रश्न किए सिर्फ एक बात कही कि अगर मेरे शीश देने से धर्म की रक्षा होती है तो मुझे ये स्वीकार है। शीश देने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि तुम सबसे बड़े महान योद्धा इसलिए नहीं कि तुम लड़ सकते थे, बल्कि इसलिए कि तुमने लड़ना छोड़ा। उन्होंने कहा कि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, पर फिर भी पूरी महाभारत देखोगे और कलयुग में मेरे रूप से पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम श्याम होगा। लोक मान्यता के अनुसार उनका शीश एक ऊंची चोटी पर रखा गया, जहां से वो पूरी महाभारत का युद्ध देख सकते थे। फिर वो राजस्थान के सीकर जिले खाटू में प्रकट हुआ, जो आज बाबा खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ लाखों हजारों लोग दर्शन करने आते। उनका विश्वास है कि बाबा श्याम उनकी हमेशा मदद करते, इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से पूछा कि सबसे बड़ा महान योद्धा कौन था। तब बर्बरीक जी ने कहा कि सबसे बड़े महान योद्धा आप हो, जिन्होंने धर्म को अपना हथियार बनाया। बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर का मूल निर्माण यानी पहला निर्माण 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान द्वारा किया गया। उसके बाद 1720 ईस्वी में मंदिर का पूर्ण निर्माण दीवान अभय सिंह द्वारा किया गया। बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर में हर साल फाल्गुन की एकादशी को सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, बात करते हैं बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाले झंडे के बारे में, जिसे निशान भी कहते हैं। वो राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे से लाया जाता है। सफेद कपड़े पर नीले रंग के घोड़े की आकृति वाला ये झंडा सूरजगढ़ के एक प्राचीन मंदिर में तैयार किया जाता है, जो फाल्गुन महीने के लक्खी मेले के दौरान मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता है। तो शुक्रिया दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास इसके अलावा कोई जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री श्याम।